मौजूद हैं। एक और नए मेहमान जुड़ रहे हैं, खेमचंद जी हैं, बीजेपी के नेता। स्वागत है आपका खेमचंद जी। आप रिएक्शन पहला आपका मैं लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं इस पैनलिस्ट में जो मेहमान जुड़े हुए हैं अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, जिसमें धीरेन्द्र सोलंकी भी हैं। आपने कहा और सरकार की तरफ से सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है 4 जातियाँ, किसान, युवा, गरीब, महिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय हलदर किसान यूनियन के धीरेन्द्र सोलंकी हैं, कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ खास है नहीं। देखिए, इसमें आपका जो सवाल है और कई लोगों में चर्चा में था, कह रहे हैं कि ये तो चुनावी साल है, चुनाव आ रहा है, चुनावी बजट होना चाहिए था। हमने कहा, हमारी सरकार ने कहा, ये चुनावी बजट नहीं, ये विकसित भारत का बजट है। इसमें हर वर्ग को कंटिन्यूटी में सपोर्ट देना, कंटिन्यूटी में एम्पावर करना, कंटिन्यूटी में उनको अपग्रेड करने का काम किया गया है, ना कि एक लॉलीपॉप दो और उसको छीन लो। चुनाव से पहले 4 बातें करो और उसको बाद में रिवर्ट कर दो, वैसा नहीं। ये हमारी सरकार के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, हमारी इकोनॉमी की कॉन्फिडेंस को दिखाता है, हमारे देश की कॉन्फिडेंस को दिखाता है, कंटिन्यूटी को दिखाता है। जो जरूरी चीजें हैं, इनोवेशन, उसके लिए 1 लाख करोड़ का कॉर्पस तैयार किया गया है। महिलाओं का एम्पावरमेंट, उसमें 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, जो 9 ठीक करोड़ है, से बात ज्यादा लेकिन महिलाओं को एम्पावर कर रहे हैं। किसान की करें। धीरेन्द्र सोलंकी जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। धीरेन्द्र सोलंकी जी, किसान को लेकर कह रहे हैं कि छोटे और सीमांत किसानों को लेकर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। धीरेन्द्र सोलंकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं जवाब दूं इस पे? जी जी। हाँ जी। देखिए, मैं खुद किसान का बेटा हूँ। अगर आप इस सरकार ने बना निश्चित सकना किया है चाहते हैं, अगर कि आप हम किसानों को एम्पावर करेंगे। पीएम किसान के माध्यम से लगातार मदद दी जा रही है, और वो जो मदद जा रही है सीमांत और छोटे किसानों को जा रही मैं है। आपके माध्यम के द्वारा कहना चाहता हूं कि अगर किसानों का भला चाहते हैं तो आप किसान आयोग का गठन क्यों नहीं करना चाहते? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं, जिसमें लागत का 1.5 गुना लिखा हुआ है? तो आप उसको क्यों नहीं करना चाहते हैं? कृषि यंत्रों पे क्यों नहीं आप छूट देना चाहते हैं? जवाब जल्दी से जवाब खेमचंद जी। यूरिया की शुरुआत की, वैसे ही हम नैनो डीएपी की शुरुआत कर रहे हैं। हम इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, हम किसान को मॉडल बना रहे हैं, किसान को एम्पावर कर रहे हैं, किसान को इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, किसान को सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, और सिर्फ और इनोवेशन के लिए भी हम वहां पे किसान को मदद दे रहे हैं। अब सिर्फ किसान खेती नहीं, बल्कि खेती से रिलेटेड जितने भी उद्योग धंधे हैं उनको खड़ा कर सके, उनको उस पर सपोर्ट मिले, उनको भी खेती की तरह सस्ते लोन में पैसा लेके काम खड़ा कर सकें, एंटरप्रेन्योर बन सकें। ये सारी चीज की गई है। जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करता हूं तो 9 करोड़ महिलाएं गांव से आती हैं, छोटे टाउन से आती हैं, रिमोट एरिया से आती हैं, और वो 1 करोड़ के आसपास बहनों को हम लोगों ने लखपति बहन बनाया है। नहीं, खेमचंद जी वो कह रहे हैं कि किसानों को आप अगर आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं तो आप उनकी लागत का जो है मूल्य 1.5 गुना आप क्यों नहीं उन्हें मुहैया करवा रहे हैं? नहीं, कम से कम 1.5 गुना देर में। तो कह रहा हूं, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, गांव से आता हूँ। अब आप हमारे मित्र से पूछिए, 2014 में जो हमारी सरकार आई थी, सरसों का रेट क्या था, गेहूं का रेट क्या था, चावल का रेट क्या था, और चने का रेट क्या था, और आज रेट क्या है? बताइए धीरेन्द्र जी, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, भाजपा सरकार जो जब विपक्ष में हुआ करती थी, तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के लिए हमेशा उन्होंने आंदोलन किया। आज जब पूर्ण बहुमत में है तो स्वामीनाथन आयोग पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? किसान आयोग का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है तो आपको ये दोनों चीजें लागू करनी चाहिए। आप सम्मान निधि की बात करते हैं, 1 साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। 6,000 रुपए से किसका भला हो जाएगा? आप हमारा अधिकार दीजिए ना, लागत का मूल का जोड़ा दीजिए। तो वो तो कह रहे हैं कि 2014 के मुकाबले क्या आपको लागत का मूल्य नहीं बढ़ा है क्या? लेकिन उसमें महंगाई कितनी बढ़ी है? महंगाई भी तो देखिए, साथ में महंगाई लेके चलिए। आपने रेट बढ़ाया लेकिन उसके साथ में महंगाई भी खेमचंद जी हैं जुड़े हुए, तो खेमचंद जी जवाब एक दे दीजिए आप, उसके बाद फिर मैं बाकी मेहमान के पास जाऊंगा। स्वामीनाथ रिपोर्ट, जो स्वामीनाथ कमीशन था, उसका जो निचोड़ है वो हम इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। हम किसान को एम्पावर कर रहे हैं, किसान की कॉस्ट को कम कर रहे हैं, किसान की लागत को कम कर रहे हैं। दूसरा, किसान का जो उपज है वो सही रेट पे जाए, अच्छे रेट पे जाए, नए नए मार्केट में जाए, उसकी हमने व्यवस्था की है। ये व्यवस्था इस सरकार ने की है। हम ना तो फर्टिलाइजर जानना चाहता हूँ, आप निचोड़ कर रहे हैं, अगर आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? निचोड़ क्यों कर रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए वो कह रहे हैं एम्पावर करने की बात, आप आयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन आयोग में भी तो यही एम्पावरमेंट की ही बात हो रही थी।